कोविड को लेकर टीम 9 की बैठक में सीएम योगी का निर्देश, बच्चों में बढ़ रहे संक्रमण को लेकर सतर्क रहने की जरूरत। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर बच्चों को जागरूक किया जाए। एनसीआर के जिलों लखनऊ में सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कोविड को लेकर टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। बच्चों में संक्रमण जो बढ़ रहा है उसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर बच्चों को जागरूक किया जाए। एनसीआर के जिलों लखनऊ में सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी कर दिया गया है। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। बच्चों में जो संक्रमण बढ़ रहा है इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चों को जागरूक किया जाए, कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी जाए। चौथी लहर को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर काम कर रही है, जिसे लेकर स्वास्थ्य सलाहकार समिति की बैठक हुई तो दूसरी तरफ वाराणसी के बीएचयू में एक सीरो सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। फिर डराने लगा कोरोना, चौथी लहर ने दे दी आहट। यूपी में स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क। स्वास्थ्य सलाहकार समिति की हुई बैठक। वाराणसी में सीरो सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। उत्तर प्रदेश में कोरोना की चौथी लहर को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के मकसद से सीएम योगी की ओर से गठित स्वास्थ्य सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों के पैनल ने बताया कि चौथी लहर में संक्रमण का स्वरूप बदलेगा नहीं। ओमिक्रॉन वेरिएंट कम खतरनाक होगा। इसकी संक्रमण दर तो तेज होगी, लेकिन भर्ती और मरीज के अति गंभीर होने की स्थिति नहीं होगी। संजय गांधी पीजीआई के निदेशक डॉक्टर आर के धीमान ने बताया कि यूपी सरकार सलाहकार समिति की इस बैठक में चौथी लहर को लेकर कई फैसले लिए गए। उन्होंने बताया कि संक्रमण की चौथी लहर से घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन, टेस्ट, टीकाकरण से चौथी लहर से बचा जा सकता है। संभव है कि केस की संख्या में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने या मरीज के अति गंभीर होने की स्थिति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि बैठक के बाद मुख्य बिंदुओं को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। यूपी में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में 6 और एक्टिव केस मिले हैं। इसके अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुए सीरो सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 30% लोगों में एंटीबॉडी खत्म हो चुकी है, 46% लोगों में खत्म होने की कगार पर है और 7% में बहुत कम एंटीबॉडी बची है। पर्याप्त एंटीबॉडी सिर्फ 17% लोगों में ही है। इन्फेक्शन जिनको हो चुका है, होकर के ठीक हो चुके हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोगों को कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जो लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, उनको बचाव करके रहना है और उनके लिए बहुत ज़्यादा बचाव करके रहना है जिनके लिए कोई कोमॉर्बिडिटी है, जिनको कोई पहले से बीमारी है। चौथा वेव जो होगा वो बहुत ही हल्का होगा तीसरे वेव से अगर हम कंपेयर करें तो, और फर्दर ये छोटी छोटी वेव्स एक अलग अलग रीजन्स में आती रहेगी, लेकिन अब कोई देशव्यापी और कोई बड़ी लहर आने की संभावना नहीं दिख रही। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने ये भी कहा कि वैक्सीन के बूस्टर डोज के बारे में भी विचार करना होगा। हालांकि अगली वेव में मौत की दर काफी कम होने वाली है, सीवियरिटी बहुत अधिक नहीं होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने पहले से लखनऊ समेत एनसीआर के कई जनपदों में मास्क अनिवार्य कर दिया, लेकिन उसके बाद भी संक्रमण की दर नहीं रुक रही है। लखनऊ से जायजा लिया संवाददाता निखिल शर्मा ने। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। खास करके अगर हम बात करें तो एनसीआर रीजन में ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं, लेकिन लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी संख्या बढ़ी है। यही वजह है कि लखनऊ समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के टहल रहे हैं। उन्हें डर नहीं है संक्रमित होने का। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिया था कि चाहे वो बाजार हो, चाहे वो स्कूल हो या सरकारी कार्यालय हो, सभी जगह मास्क अनिवार्य कर दिया जाए। लेकिन अभी उतनी सख्ती कम से कम सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ रही। यही वजह है कि जो संक्रमण का ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश के लिए एक नई
चिंता का विषय बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों को अलर्ट रहने का निर्देश दे ही दिया है और जो विशेषज्ञ वो ये मान रहे हैं कि तीसरी वेव की तरह इस बार भी लोगों को लाइट सिम्टम होंगे। लखनऊ से बड़े सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। नोएडा में डीएम सुहास सेलवाई ने सेक्टर 30 में से डीपीएस स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ सीएमओ भी मौजूद रहे और साथ ही डीएम ने वैक्सीनेशन कैंप का जायजा भी लिया। डीपीएस स्कूल में 15 से 18 साल के स्टूडेंट्स को टीका लगाया जा रहा है और इस दौरान डीएम ने सभी से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। तो यही प्रशासन की कोशिश है, शासन के तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे जिनको वैक्सीनेशन अनुमन्य है तो उनको वैक्सीनेशन लगा दी जाए ताकि वो सुरक्षित रहे। कोविड महामारी के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है और मजबूती के साथ हम आगे जाएं। लखनऊ वासियों को भले ही आज गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई हो, लेकिन आने वाले दिनों में पारा 42 डिग्री के पार भी पहुंचने वाला है। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता निखिल शर्मा। पिछले कई दिनों से लखनऊ और आसपास के इलाके में टेम्परेचर का टॉर्चर जारी था, लेकिन आज थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जहां आमतौर पर 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पिछले कुछ दिनों से बना हुआ था, तो ऐसे में आज ये माना जा रहा है कि 39 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान होगा। लिहाजा लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। इसके पीछे ये वजह जरूर मानी जा रही है कि धूप उतनी ही है, लेकिन जो आज हल्की हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से थोड़ी राहत है और आज से कल तक तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। लेकिन इसके बाद अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और गर्मी जो है वो लोगों को और परेशान करेगी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया भी है कि अगले हफ्ते से माना जा रहा है कि गर्मी और बढ़ेगी। लखनऊ से बड़े सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। भीषण गर्मी की मार के बीच लखनऊ में जनता दरबार में आने वाले फरियादियों के लिए विशेष इंतजाम किया गया।